प्रश्न है हमारे पास, एक आयताकार भूखंड का विकर्ण और एक भुजा क्रमांक 65 मीटर और 63 मीटर है। आयताकार भूखंड का परिमाप क्या होगा? ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। अभी इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा तो आइए समझते हैं। हमें आयताकार भूखंड का परिमाप निकालना है, ठीक। तो कोई आयताकार भूखंड है, आयताकार भूखंड कैसा होता है? कुछ इस प्रकार का, ठीक। इसका हमें विकर्ण और एक भुजा दी है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो इसका मान दिया है कितना? 65 और एक भुजा, या ये मान लो या फिर ये वाली मान लो, कितनी दी है? 63, ठीक है। अभी आयत किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक। अगर ये वाली भुजा 63 है तो ये वाली भुजा भी 63 होगी, ठीक। अगर ये वाली भुजा अगर मैं 63 मानता तो ये वाली भुजा भी हमारी कहीं ना कहीं 63 होती, ठीक है। अभी हमसे इसका परिमाप पूछा है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस में B, ठीक है। ये होता है परिमाप का फॉर्मूला। तो हमारे पास एक भुजा तो पता है, लेकिन हमें दूसरी भुजा निकालनी पड़ेगी, ठीक है। L प्लस में B, एक भुजा L होती है और दूसरी भुजा B होती है, ठीक है। तो एक तो पता है, दूसरी निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकालेंगे? तो अगर मैं यहाँ देखूँ, इसका अगर मैं नाम लिख लूँ A, B, C और D, तो यहाँ पर B, D और C एक त्रिभुज बन रहा है मेरे पास, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज है, ये वाला, ठीक। और हमें इसकी दो भुजाएं पता है, तो तीसरी कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस परिमेय लग जाएगी, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 65 का स्क्वायर बराबर में, अगर मैं इसे B मान लूँ, ठीक है, इस भुजा को मैं B मान लेता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 63 का स्क्वायर और प्लस में B का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 65 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 5 में 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 छक्का में 30, यहाँ से 30 लगे 2, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 6 6 36 37 38 और एक 39 40 41 और एक 42, ठीक है। वैल्यू आएगी मेरे पास 4225, ठीक। अगर जब मैं 63 का स्क्वायर करूँ, ठीक है, 63 का स्क्वायर करूँ तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 63 मल्टीप्लाई 63, 3 3 9 6 3 18 18 2 36 का 6 हासिल लगे कितना? 3 6 6 36 36 और 3 39, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 3969, ठीक है, प्लस में B का स्क्वायर। अभी ये वाली वैल्यू इस साइड आ जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो सीधे इसको माइनस ही कर लेते हैं। 15 में से 9 गया, यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ बचा 1 हासिल लेंगे, 11 में से 6 गया, कितना बचा? 5, यहाँ बचा 1 हासिल लेंगे, यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 9 गया, कितना आएगा हमारे पास? 2, और यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ रूट चढ़ जाएगा बराबर में B। अब ये किसका स्क्वायर होता है? देखो, अब ये स्क्वायर सभी को याद होना चाहिए, ये 16 का होता है, ठीक। 15 का 225, 16 का 256, ठीक है, याद होना चाहिए। B का मान हमारे पास निकल गया और A का मान हमारे पास पहले ही था, ठीक। यहाँ से फॉर्मूले में रख देंगे, वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2L प्लस में B, क्यों? 16 प्लस में 63, वैल्यू आ जाएगी 6 3 9, 6 और 1 7 मल्टीप्लाई में 2 बराबर में कितना? 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 1 5 8, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना? धन्यवाद।